नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी अर्जुन वर्मा शो, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि आसान भाषा में समझाया जाता है। मैं हूं अर्जुन वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं उस लड़ाई की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज का विषय है पानीपत की पहली लड़ाई यानी बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, साल है 1526। दिल्ली की गद्दी पर बैठा है इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ है बाबर। मध्य एशिया से आया एक ऐसा शासक जिसकी नज़र सीधे हिंदुस्तान की सल्तनत पर है। पानीपत का मैदान, एक तरफ बड़ी सेना, हाथी घोड़े और दूसरी तरफ कम सैनिक, लेकिन नई सोच और नई तकनीक। बाबर कौन था? अब पहले बाबर को समझते हैं। बाबर कोई साधारण आक्रमणकारी नहीं था। वो कई युद्ध लड़ चुका था, युद्ध की चालें जानता था। बाबर के पास सैनिक कम थे, लगभग 12 से 15 हजार, लेकिन उनके पास था एक बड़ा हथियार, तोप और बंदूक। दोस्तों, उस समय भारत में इस तरह की तोपों का इस्तेमाल पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ। इब्राहिम लोदी की स्थिति। अब आते हैं इब्राहिम लोदी पर। संख्या के मामले में लोदी बहुत आगे था। सैनिक लगभग 80 से 1 लाख, करीब 1000 युद्ध हाथी। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी सेना में एकता नहीं थी। अमीर उससे नाराज थे और सबसे बड़ी बात, वो अभी भी पुरानी युद्ध पद्धति पर निर्भर था। 21 अप्रैल 1526 युद्ध का दिन। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, लोदी की सेना सीधा हमला करने बढ़ी, लेकिन बाबर पहले से तैयार था। तोपें चली, जमीन कांप उठी, हाथी डर गए और लोदी की सेना में अफरा तफरी मच गई। यहीं से बाजी पलट गई। दोस्तों, बाबर की घेराबंदी वाली रणनीति काम कर गई। चारों तरफ से हमला हुआ और खुद इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। बस यहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब सीधी सी बात समझ लीजिए, बाबर सैनिक कम, सोच बड़ी, तकनीक नहीं। लोदी सैनिक ज़्यादा, लेकिन रणनीति पुरानी। यानी संख्या नहीं, समझ और तैयारी जीत गई। दोस्तों, पानीपत की ये पहली लड़ाई सिर्फ एक जीत या हार नहीं थी। यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। भारत में युद्ध करने का तरीका बदला और इतिहास ने यह सिखाया, जो समय के साथ नहीं बदला वो पीछे रह गया। अगर आपको इतिहास ऐसे ही सरल, सच्चा और गहराई से समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दी अर्जुन वर्मा शो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप अगला वीडियो किस ऐतिहासिक मुद्दे पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय इतिहास।